किसी महिला की शादी हो रही होती है तो उस दौरान उसका पति अपनी पत्नी को यानी उस महिला को रक्षा करने का वचन देता है। जब ये वचन दे देता है तभी ये माना जाता है कि अब शादी मुकम्मल होगी, तब पत्नी अपनी स्वीकृति देती है। अगर हिंदू रीति रिवाज है तो बाएं से दाहिने आके बैठती है, मुस्लिम रीति रिवाज है तो 3 बार कबूल कबूल बोलती है। इसके बाद ही दोनों पक्षों में शादी संपन्न मानी जाती है। तब जाके वो लड़की अपने पीहर को यानी अपने मायके को छोड़ती है। छोड़ने के बाद अपने ससुराल आ जाती है, इस उम्मीद में कि उसका जो पति होगा, उसका जो शौहर होगा, अपनी पत्नी की इज़्ज़त की हिफाजत करेगा, उसका पूरी तरह ख्याल रखेगा। ज़्यादातर केसेस में जो पति होता है अपनी पत्नी की इज़्ज़त का, उसकी मान मर्यादा का ख्याल रखता है। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं निकल के सामने आती हैं जिसे सुनने के बाद, जिसे जानने के बाद हर लड़की का जो कलेजा होता है एक बार सहम जाता है, सिहर जाता है कि क्या शादी के बाद उसके साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? क्या जिस पति के भरोसे वो आई थी वो पति इस कदर रास्ते में साथ छोड़ देगा? तो आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी में, इस सच्ची घटना में भी ठीक ऐसे ही होता है। और इस कहानी की जो असल शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से होती है। दरअसल सहारनपुर में एक जगह लगती है मंडी, और इसी मंडी के एक पुलिस स्टेशन में अभी महज 2 दिन पहले की बात है, एक महिला पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वहां से कहती है कि मुझे किसी महिला पुलिसकर्मी से बात करनी है, मुझे कुछ शिकायत दर्ज करवानी है। अब जैसे ही तमाम पुलिस वाले इस बारे में सुनते हैं, सुनने के बाद उससे कहते हैं कि बताइए क्या समस्या है। लेकिन वो महिला ज़िद पे अड़ी रहती है, कहती है कि नहीं, मुझे जो बात करनी है मैं एक महिला पुलिसकर्मी से ही करूँगी। मेरी बात ऐसी है कि मैं किसी पुरुष से नहीं कह सकती। फ़ौरन मामले की गंभीरता को समझा जाता है। एक महिला सिपाही आगे आती है। आगे आने के बाद फ़ौरन महिला सिपाही उससे कहती है कि बताइए आपके साथ क्या हुआ है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। अब जैसे ही वो महिला सिपाही ये भरोसा देती है, फ़ौरन जो महिला थी वो फूट फूट के रोने लगती है और अपनी पूरी कहानी सुनाती है। और यहीं से कहानी शुरू हो जाती है, आज से ठीक 10 साल पहले। दरअसल 10 साल पहले जीनत नाम की इस लड़की की जो शादी होती है, जो निकाह होता है, इसी कानपुर के रहने वाले एक शख्स से होता है, इसी मंडी इलाके में। शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ती है। जब शादी के उन 3 बचनों में ये दोनों बचते हैं, कबूल किया जाता है, तो पत्नी बेहद खुश होती है। जीनत को लगता है कि बेहद अच्छा लड़का मिला है। इत्तेफाक से ये लड़का वास्तव में अच्छा होता है। शादी के बाद अपनी पत्नी जीनत का पूरा ख्याल रखता है, तमाम तरीके से खुश करने की कोशिश करता है। शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ती है। इन दोनों को एक बेटा हो जाता है। तमाम चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। लगभग इस शादी के, इस रिश्ते के 10 साल गुजर जाते हैं। लेकिन जैसे 10 साल गुजरते हैं, ना तो इस लड़की को भनक था, ना ही उस लड़के को भनक था कि इन दोनों के बीच एक ऐसी महामारी अपना जगह बना लेगी, इनके रिश्ते को इस कदर खा जाएगी कि जीनत जो है दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो जाएगी। दरअसल 10 साल बाद जब कोरोना का टाइम आता है तो उस कोविड काल ने न जाने कितने रिश्तों को निगल लिया, न जाने कितनी जानों को ले लिया, न जाने कितने ऐसे परिवार थे तबाह हो गए। और उन्हीं में से एक परिवार जीनत का भी था। जीनत के जो शौहर थे उनकी उस कोरोना काल में मौत हो जाती है। और जैसी मौत होती है तो उस टाइम जीनत की गोद में महज 8 साल का एक बच्चा था। अब जीनत बेवा हो जाती है। उस बेवा होने के गम में पागल सी हो जाती है, जगह जगह रोने लगती है, मायके चली जाती है। तमाम लोग कहते हैं कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन उसे अपने ससुराल से इतना लगाव था, अपने बच्चे की परवरिश को लेकर इतनी फ़िक्र थी कि दूसरी शादी करने को भी तैयार नहीं थी। अब तमाम तरह की बातें होती हैं, लोग परेशान होते हैं। इसी दौरान जो जीनत के मायके वाले थे वो एक ऑफ़र देते हैं जीनत को और कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने ससुराल से इतना लगाव है और ससुराल वाले भी तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इतना प्यार करते हैं, तो क्यों नहीं तुम अपने देवर से निकाह कर लेती हो। ये चीज़ जीनत सुनती है। सुनने के बाद कहती है कि हाँ, ये हो सकता है। फ़ौरन ससुराल में भी बातचीत की जाती है, ससुराल वाले भी हाँ कर देते हैं। उसके बाद कोरोना के कुछ महीने बाद जीनत का जो निकाह है उसके देवर से हो जाता है और अब वो अपने देवर की पत्नी होती है। तमाम चीज़ें फिर ठीक चलने लगती हैं। जीनत को भी उम्मीद जगती है कि शायद जो देवर है उसके बच्चे को पालेगा, पोसेगा, उसका ख्याल रखेगा, जीनत की भी वो केयर करेगा। इत्तेफाक से जीनत का जो देवर था, जो अब कि उसका शौहर हो चुका था, वो भी ये तमाम चीज़ें करता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता है, जीनत के देवर या फिर अभी शौहर कहें, उसका रवैया भी बदलने लगता है। लगातार वो मारपीट करता है, लगातार वो गाली गलौज करता है। घर में जितने और लोग थे, जितने पुरुष थे, वो भी जीनत को गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं, उनके साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे जीनत इस बारे में अपने शौहर को बताती है, शौहर भी नाराज़ होता है, गुस्सा करता है और कहता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं तुम्हें बर्दाश्त करनी चाहिए, मैं भी तो तुम्हारे साथ एडजस्ट कर रहा हूँ। ये शब्द जीनत जब सुनती है, सुनने के बाद एक तरह से सन्न रह जाती है, क्योंकि उसका शौहर वैसी बातें बोल रहा था।
बहरहाल जीनत जैसे तैसे करके बर्दाश्त करती है। इत्तेफाक से वक्त गुजरता रहता है। लेकिन अभी महज 10 दिन पहले की बात है। जीनत के घर पे कोई होता नहीं है, सिर्फ जीनत होती है, उसका जेठ होता है और उसी दौरान उसका जीजा भी यानी बहनोई भी आया हुआ था। घर में सिर्फ जीनत थी महिला के नाम पे और पुरुष के नाम पे जीजा और जेठ होते हैं। जैसे ये लोग जीनत को अकेले पाते हैं, अकेले पाने के बाद जीनत को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद एक कमरे में लेके जाते हैं। जीनत चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, कहती रहती है कि जीजा भैया आप ये क्या कर रहे हैं, ये मेरे साथ मत कीजिए। लेकिन ना ही वो जेठ उसके ऊपर रहम करता है, ना ही जीजा रहम करता है। दोनों जीनत के जिस्म से एक एक कपड़े को अलग कर देते हैं और अलग करने के बाद बारी बारी पूरी रात जीनत के साथ गैंग रेप करते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं। जीनत अपने आप को जैसे तैसे संभालती है, उन दरिंदों के चंगुल से बचने की कोशिश करती है। लेकिन जीनत अभी एक मासूम लड़की थी, सामने 2 हट्टे कट्टे नौजवान मर्द थे। जीनत अपने आप को नहीं बचा पाती। पूरी रात उसके साथ गलत काम होता रहता है। पूरी रात वो कसम देती रहती है। देखते देखते सुबह हो जाती है और सुबह जब तमाम लोग घर में वापस आते हैं तो जीनत रोते हुए अपने पति को यानी अपने शौहर को ये तमाम चीज़ें बताती है कि उसके साथ कैसे ये सब हुआ। उसे उम्मीद थी कि शायद जो उसका शौहर है वो कुछ समझेगा, अपने भाई के खिलाफ़, अपने बहनोई के खिलाफ़ कुछ कार्रवाई करेगा। लेकिन कोई भी उस लड़की की बात को नहीं सुनता है। उल्टे जो जीनत का शौहर था, जैसे ही जानता है कि जीनत के साथ गैंगरेप हुआ है, फ़ौरन उसे तलाक दे देता है और ट्रिपल तलाक दे के उसे मायके भेज देता है। अब जीनत अपने मायके चली जाती है। मायके में जाने के बाद इसके कुछ सामान, कुछ ज्वेलरी यहाँ रह गई थी। जीनत कहती है कि उन सामान को, उन ज्वेलरी को लेके आ जाऊंगी। उसका जब अपने ससुराल आती है तो ससुराल आने के बाद सबसे पहले उसे एक शर्त रखी जाती है कि जो कुछ इस घर में हुआ है इस बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जीनत कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है, मैं ज़रूर बताऊंगी। इसके बाद से जीनत को उस घर में बंधक बना लिया जाता है और बनाने के बाद उससे बुरी तरीके से पीटा जाता है। जैसे तैसे करके जीनत अपने आप को जब वहाँ से आज़ाद करवा पाती है तो आज़ाद करने के बाद फ़ौरन पहुँच जाती है मंडी थाने और वहाँ पे ये तमाम चीज़ें सुना रही होती है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये पूरी घटना सुनते हैं, पूरी घटना के बारे में जानते हैं, पुलिस वालों के भी होश फाख्ता हो जाते हैं कि आखिर एक आदमी अपनी पत्नी के साथ इस तरह से गलत काम कैसे बर्दाश्त कर सकता है और कैसे अपनी बीवी को ही उन लोगों के सामने परोस सकता है। फिलहाल पुलिस वाले घर पे जब जाते हैं तो पता चलता है कि घर पे ताला लगा हुआ है। जितने भी आरोपी थे वो लोग फ़रार हो चुके हैं। अब उनकी तलाश जारी है। लेकिन हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि जो एक आंकड़ा कहता है कि 50 में से एक महिला के साथ उसके ससुराल में ऐसी जाति होती है और मजबूरी में उसे अपना मुंह बंद करना पड़ता है। तो आप सोच के देखिए कि हिंदुस्तान में रहने के बावजूद भी महिलाएं किस कदर अपने ससुराल में असुरक्षित महसूस करती हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है अभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।